हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों। कल के अनंतनाग में होने वाले वाक़े के बाद दिल बहुत दुखी है। पहले सोचा इस पर क्या वीडियो बनाऊं, लेकिन दिल ने बोला कि अगर कुछ नहीं बोला तो दिल अंदर ही अंदर से घुटता रहेगा। सबसे पहले तो कल के वाक़े में जान का नजराना पेश करने वाले कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट को सलाम पेश करता हूं। डीएसपी हुमायूं भट्ट नाम से मुसलमान लगते हैं, लेकिन दोस्तों ये बात याद रखिएगा और ये बात कभी भी नहीं भूलिएगा, जो शख्स एक बार किसी भी आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करता है, भले उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, किसी भी जात से हो, उसके लिए अपने देश की रक्षा सबसे पहले होती है। धर्म कर्म बाकी सारी बातें बाद में होती हैं उसकी। लेकिन इस वाक्य में किसी और का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है, जो इंसान तो ना थी लेकिन इंसानियत पर कुर्बान जरूर हो गई, और वो थी प्यारी और ब्रेव फीमेल डॉग केंट। जो खबरें मेरे पास पहुंची हैं उनके मुताबिक केंट ने अपने हैंडलर को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश की और इसी कोशिश में अपनी जान भी गंवा बैठी। कुत्तों ने एक मासूम बेजुबान जानवर को भी गोली मार दी। रेस्ट इन पावर केंट। मेरा दिल जितना इन जवानों के लॉस पर दुखी है, उतना ही तेरे लिए भी दुखी है केंट। लेकिन याद रखना केंट, तुम मर कर भी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई हो। बेटा, तारीख में तेरी बहादुरी की कहानियां पढ़ाई जाएंगी, लोग तेरी बहादुरी के किस्से सुनाएंगे। एक डॉग होकर भी तो वो इंसानियत पर वो एहसान कर गई है जो हम कभी चुकता नहीं कर पाएंगे। जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त सोशल मीडिया पर साथ ही साथ मोदी जी के कुछ क्लिप्स वायरल हुए कि एक तरफ बॉर्डर पर जवान मारे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ मोदी साहब फूलों के गुलदस्ते वसूल कर रहे हैं। भारत से मेरा रूहानी रिश्ता है, सियासी तौर पर कोई रिश्ता नहीं है। मुझे नहीं पता कि मोदी को उस वाक्य की खबर दी गई थी या नहीं, लेकिन एक तरफ जवानों की खबर और दूसरी तरफ मोदी के गुलदस्ते लेने की फुटेज एक साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पाकिस्तान और भारत की सियासत बहुत ही गंदी है, इतना तो मैं जानता हूं। पाकिस्तान में सान्य पेशावर हो या भारत में पुलवामा, पाकिस्तान में सान्य क्वेटा हो या भारत में अनंतनाग का वाकया, सियासतदान और उनके सपोर्टर्स इसे सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए जरूर यूज करते हैं। एज ए नेशन कौमी सानहे सबके साझे होते हैं और ऐसी बातों पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। सियासतदान जैसा कि हमेशा करते आए हैं, इस बार भी वही किया, यानी गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना। जब वाकया हुआ तो उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दूसरे सियासतदानों ने इस वाकये को कंडेम करने के लिए सोशल मीडिया और दूसरी पोस्ट वगैरह जो है ना वो जारी कर दी, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जब कोई देश की रक्षा करते करते अपनी जान गंवा देता है तो हम वीडियोस बनाते हैं, पोस्ट लगाते हैं, उनकी फोटोज लगाते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं, उनकी बहादुरी की तारीफें करते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए वो बस एक एग्जाम्पल ऑफ ब्रेवरी थे। लेकिन कुछ लोग उनकी लाइफ में ऐसे भी थे जिनकी लाइफ में ऐसे लोग एग्जाम्पल नहीं बल्कि रियलिटी थे। जैसा कि उन मरने वालों के माँ बाप, उनके बहन भाई, उनके बीवी बच्चे। हम अपने हीरोज के तो गुण गाते हैं, उन्हें सलामियां पेश करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनके जाने के बाद उनके खानदान की लाइफ कैसी होगी ये हमें नहीं पता होता, हम भूल जाते हैं। मनप्रीत के बच्चे हों या आशीष की मां या हुमायूं की बीवी, इन लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तब्दील हो जाती है।
ना कोई रिचुअल जैसी रहती है और ना ही कोई इबादत जैसी लगती है इनको। मरने वाला तो अपने देश की रक्षा करते करते एक दिन मर जाता है, लेकिन अपने पीछे जो लोग छोड़ जाता है वो सारी जिंदगी इस कंफ्यूजन में जिंदगी गुजारते हैं कि हम जिंदा भी हैं कि नहीं, और अगर जिंदा है तो क्यों जिंदा है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील है कि बॉर्डर पर जान देने वालों के परिवार के लिए सरकार पूरे का पूरा इंतजाम किया करे और ये मेक श्योर किया करे कि इनको किसी भी चीज की तकलीफ ना हो, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ तो वो पहले ही भुगत चुके हैं और अपनी सबसे ज्यादा प्यारी और सबसे ज्यादा कीमती चीज यानी अपना पति, अपना बेटा, अपना बाप, अपना भाई पहले ही देश के लिए कुर्बान कर चुके होते हैं। जरा सी बात करते हैं वापस कश्मीर की और इसकी सिचुएशन से रिलेटेड। लोगों को लगता होगा कि कश्मीर में अमन और अमान की सूरत हाल 2019 के बाद बेटर होना शुरू हुई, तो ऐसा हरगिज नहीं है। 2016 से ही कश्मीर की सिचुएशन ऑलमोस्ट कंट्रोल में रही है, लेकिन सिर्फ राजौरी और पुंछ को छोड़कर। राजौरी के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं कि मई में जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा था और इस इजलास के खिताब के दौरान इंडियन वजीर खारजा फॉरेन मिनिस्टर एस शंकर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ तमाम मेंबर मुल्कों को यूनाइटेड होने की अपील कर रहे थे, उस वक्त ही राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों के साथ झड़प में 5 इंडियन फौजी अपनी जान गंवा दिए थे। उससे पहले 20 अप्रैल को राजौरी के साथ वाले डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तोता गली भाटा दूरियां इलाके में एक फौजी गाड़ी पर हमला किया गया था, जिसमें फिर से 5 फौजी अपनी धरती पर कुर्बान हुए थे। इस साल के शुरू में राजौरी डिस्ट्रिक्ट के इलाके डांगरी में 7 हिंदू शहरियों को घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया था। इससे पहले कि राजौरी और पुंछ के इलाके टेररिज्म का बॉइलिंग पॉइंट बने, दिल्ली सरकार को एक्शन लेना होगा। लेकिन दिल्ली सरकार के पास ऑप्शंस क्या है? जो मेरे अंदाजे के मुताबिक हैं वो तो ये हैं कि सबसे पहले तो लोकल पॉपुलेशन को एंगेज करना होगा। अगर लोकल हिंदू पॉपुलेशन को असलहा और ट्रेनिंग देते हैं तो मुसलमान इनसिक्योर फील करेंगे, इसलिए लोकल पॉलिटिक्स को रीएक्टिवेट किया जाए, सर्च ऑपरेशन का पैटर्न चेंज किया जाए और पिछले साल जितने भी आर्मी पर हमले हुए हैं इनमें से इन्वॉल्व किसी को भी ना छोड़ा जाए। ये काफी नहीं कि हमला हो जाए, लोग मारे जाए, फौजी मारे जाए और बाद में लोकल्स को सिर्फ पुलिस बुलाकर पूछताछ करे, ये काफी नहीं है। इस एरिया के जंगल बहुत घने हैं और इन्हीं जंगलों का फायदा उठाकर पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं और आके हमले कर देते हैं। भारत के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और ना ही कोई टेक्नोलॉजी की कमी है, इसलिए इस एरिया में सर्वेलेंस सिस्टम को अपग्रेड किया जाए। इंडिया चांद पर जा सकता है तो एक राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट की एलओसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक सजेशन और है कि सीज फायर को ना तोड़ा जाए, इसलिए कि लोकल लोग, मकामी आबादी सेफ फील कर सके, वो अपने खेतों में काम कर सकें और उनके बच्चे स्कूल जा सके। इंडिया और पाकिस्तान में एक एग्रीमेंट है कि दोनों कश्मीर की साइड से ट्रेड हो रही है। सबसे पहले इस ट्रेड को भी बंद किया जाए, क्योंकि ट्रेड की आड़ में कश्मीर में क्या क्या चीज आती है ये चेक करना और 100% मेक श्योर करना कि एवरीथिंग इज सेफ, ये मुमकिन भी नहीं है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।